Good morning, dear modern champs. How are you all? I hope you must be enjoying these online classes. Students, अभी हम लोगों ने कल ही अपना यूनिट टेस्ट फर्स्ट फिनिश किया है. आज हम केमिस्ट्री में यूनिट टेस्ट 1 का जो पेपर आया था उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स मीन्स हमें कुछ टर्म्स दिए गए थे, उन्हें डिफाइन करना था. कंबक्शन, फ्यूजन, मिक्सचर एंड एलिमेंट्स. सो लेट अस डिफाइन दीज टर्म्स. कंबक्शन बच्चों मतलब क्या होता है? किसी चीज की बर्निंग. सो अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंस सच एज चारकोल व्हेन हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर कैच फायर. मीन्स जब चारकोल को हम हीट करते हैं और एयर की प्रेजेंस में उसमें फायर कैच हो जाती है, मीन्स उसमें आग लग जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कंबक्शन. कंबक्शन की मीनिंग होती है किसी चीज का जलना. नेक्स्ट, फ्यूजन. फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन नॉर्मली अगर हम बात करें तो किसी चीज का डिफ्यूज होना, उसे हम फ्यूजन कहते हैं. बट केमिकल्स में अगर हम बात करते हैं फ्यूजन की, तो अ प्रोसेस इन विच अ सॉलिड ऑन हीटिंग चेंजेस इनटू लिक्विड, उसे हम क्या बोलेंगे? मेल्टिंग या फ्यूजन बोलते हैं. तो अ प्रोसेस इन विच सॉलिड हीटेड एंड चेंजेस इनटू लिक्विड मीन्स सॉलिड को जब हम हीट करके चेंज करते हैं लिक्विड की फॉर्म में, तो उसे हम फ्यूजन कहते हैं. इसको जनरली मेल्टिंग बोला जाता है. तो फ्यूजन और मेल्टिंग, वी कैन से फ्यूजन इज इक्वल्स टू मेल्टिंग. मिक्सचर, 2 or more एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्स्ड टुगेदर बट नॉट बॉन्डेड. कोई 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट हो या कंपाउंड हो जिसे हम मिक्स करते हैं बट बॉन्ड नहीं करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? मिक्सचर. मिक्सचर कैसे हो गया? जैसे एयर क्या बोलते हैं उसको? सैंड और सॉयल का मिक्सचर हो गया ना. तो सैंड और सॉयल क्या होती है? 2 अलग अलग चीजें हैं, बट अगर उनको हम मिक्स कर देते हैं लेकिन वो बॉन्ड नहीं कर सकते, तो ऐसी चीजों को हम मिक्सचर कहते हैं. कंपाउंड्स में हम बॉन्ड करते हैं बट मिक्सचर में हम बॉन्ड नहीं कर सकते. एलिमेंट्स, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस दैट इज ओनली वन टाइप ऑफ एटम. एलिमेंट वो होता है किसी भी सब्सटेंस का प्योर फॉर्म जिसमें सिर्फ एक टाइप के एटम होते हैं, उसे हम एलिमेंट कहते हैं. सच एज हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ नाइट्रोजन होगा, एटसेट्रा. लेट अस टॉक अबाउट अवर सेकेंड क्वेश्चन. नेम द फॉलोइंग एलिमेंट्स बाय आइडेंटिफाइंग देयर सिंबल्स. सिंबल्स को आइडेंटिफाई करके एलिमेंट्स को बताना है. स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था जब हम नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे थे, एलिमेंट्स की नेमिंग की, सिंबल्स की बात कर रहे थे, तो हमने बताया था इनकी जो नेमिंग होती है वो 4 टाइप से होती है. पहली टाइप थी कि उसका फर्स्ट एलिमेंट लिख दें, फर्स्ट लेटर लिख दें. दूसरी टाइप थी जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड 2 लेटर्स लिखने थे. तीसरा टाइप था जिसमें हमने बात की थी कि उसके लैटिन नेम से लिखेंगे. और चौथा था अल्टरनेट सिंबल्स, अल्टरनेट लेटर्स लेकर के लिखेंगे. तो आइए देखते हैं इन सिंबल्स की नेमिंग के किस उस पे बेसिस पे की गई है और इन एलिमेंट्स के नेम क्या हैं. सो आवर फर्स्ट सिंबल वॉज सी. सी इज फॉर कार्बन. ये फर्स्ट टाइप का हो गया ना. देखिए कार्बन का सी लेकर के हमने इसकी नेमिंग की हुई है. एस इज फॉर सल्फर. सल्फर का भी फर्स्ट से ही है. एफ ई मीन्स आयरन. आयरन का क्या है? ये आयरन का लैटिन नेम से किया गया है. आयरन का लैटिन नेम फेरस होता है ना, फेरस या फेरिक होता है, तो उसके लैटिन नेम से हमने आयरन का किया हुआ है. जिंक, Zn. तो ये किससे हुआ है? जिंक जो हमारा है वो फर्स्ट और थर्ड लेटर को लिया गया, मीन्स अल्टरनेटिव से लिया गया. ये कैटेगरी 4 है. Ag मीन्स सिल्वर. सिल्वर का ये लैटिन नेम है. ओके. सिलिकन, Si, ये सेकेंड है, सेकेंड टाइप ऑफ नेमिंग है ना. देखिए इसमें 2 लेटर्स लिए गए हैं. ओके. Now we are going to talk about our third and last question. Define the term rusting. What is the difference between mixtures and compounds? So students, what is rusting? A process in which iron objects when left exposed to moist air develops brown flaky layer on their surface is called rusting. वो process जिसमें आयरन क्या होता है? मॉइस्ट एयर से जब रिएक्ट करता है और ब्राउन फ्रैंकी लेयर को फॉर्म करता है अपनी सरफेस पे, तो उसे हम रस्टिंग कहते हैं. सेकेंड एंड द लास्ट आंसर वॉज डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स. So students, what is the difference between mixture and compounds?
फर्स्ट डिफरेंस इज 2 or more elements or compounds are not chemically bonded. मीन्स 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं बट केमिकली बॉन्डेड नहीं होते. बट कंपाउंड में क्या होता है? 2 or more elements कंबाइन केमिकली, इनमें केमिकली कंबाइंड होते हैं ना. इफ यू टॉक अबाउट देयर एग्जाम्पल्स, ऑयल इन वाटर. ऑयल वाटर में होता है तो कैसे होगा? वो बॉन्डेड, मीन्स वो बॉन्डेड नहीं है. बट वाटर क्या है? H2O. H2O इज बॉन्डेड. हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन, सो इट इज कंपाउंड. पार्टिकल्स ऑफ मोर देन वन काइंड. एक काइंड से ज्यादा पार्टिकल्स लिए जा सकते हैं. इसमें क्या हो सकता है? पार्टिकल्स ऑफ ओनली वन काइंड. अगर हम H2O की बात करें तो सिर्फ H2O ही H2O होगा. इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे हो सकते हैं. होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस components can be separated by physical methods. इनके होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं. और इसमें क्या है? ऑलवेज होमोजीनियस. इसमें होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों होते हैं. इसमें होमोजीनियस सिर्फ होमोजीनियस होता है. इसके कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड से. और इसमें क्या होता है बच्चों? कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड नॉट बाय फिजिकल मेथड. मीन्स इसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, ओनली केमिकल मेथड से ही सेपरेट कर सकते हैं. मीन्स इसको हम फिल्टरेशन के थ्रू या किसी ऐसी प्रोसेस जिसमें हम फिजिकल मेथड का यूज करते हैं उससे सेपरेट कर सकते हैं. बट इसमें कंपाउंड्स में हम नहीं कर सकते. मिक्सचर को हम फिजिकली सेपरेट करते हैं और कंपाउंड्स को हम केमिकली सेपरेट कर सकते हैं. सो आई होप आपको आपका सोल्यूशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा. नेक्स्ट टाइम आपने जो भी गलती की है उसे सही से लिख करके मुझे एक बार फिर सेंड करिएगा. थैंक यू. हैव अ नाइस